हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोगैरिथम। आप इसे छुपा रुस्तम भी बोल सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको स्किप करके चलते हैं, लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में लीड बनानी है तो हमें कोई भी टॉपिक बिना तैयारी के या बिना प्रैक्टिस किए नहीं छोड़ना है। तो आज मैं आपको लोगारिथम से आए हुए क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लोगारिथम क्या होता है। मान लो कोई भी नंबर है, 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 100 के। आप सभी को इसका पता है। अगर मैं इसको बोलूं कि मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम, यानी मैंने ये लिखा और ये लिखा, दोनों इक्वल है। आप इस नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी अगर मैं इसको पढ़ूं तो कैसे बोलूंगा, log ऑफ 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। वंस अगेन, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। यानी ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये नंबर है इसका हमने लोगारिथम निकाला है, और जो हमें आउटपुट मिला है वो है 2। मैं अगर इसको जनरलाइज करूं तो क्या होगा, मान लो b की पावर x इज इक्वल टू n है। b की पावर x इज इक्वल टू n है। अगर मैं इसको लोगारिथम की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, जो यहाँ पे नंबर होता है उसको हम बेस बना लेते हैं, यानी log b, और जो ये नंबर इसका हमने लोगारिथम निकाला है इक्वल टू x। यानी अगर कोई नंबर हमें इस फॉर्म में है और इसको log की फॉर्म में लिखना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसको एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कैसे होगा, मान लो कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, और मैंने इसको log की फॉर्म में लिखा, बेस नीचे 27 इज इक्वल टू 3, यानी हमें जो आउटपुट मिला वो 3 मिला। अगर मैं काफ़ी सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, इस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये आउटपुट मिले। यानी किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि हमें कोई दूसरा नंबर मिले। यानी इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये नंबर मिले, तो जो आंसर आता है वो यहाँ पे आउटपुट के रूप में मिलता है हमें। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। यानी ये 3 की पावर 3 है, यानी 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। ऐसे 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे जुड़े कुछ रूल है जो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बेस होता है ना log का, जैसे हमने ऐसे लिखा था log बेस b x इज इक्वल टू n। ये जो b होता है ये क्या होता है, बेस, और ये बेस 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉमन और एक होता है नेचुरल। कॉमन और नेचुरल। जो कॉमन होता है ना, इसमें जो बेस होता है उसकी वैल्यू 10 होती है। यानी अगर बेस की वैल्यू 10 दे दी तो उसको हम कॉमन बेस बोल लेंगे। और जो नेचुरल होता है उसमें जो बेस होता है वो ई होता है। ई एक कांस्टेंट है। आपको बता दूं, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं,
एक्सपोनेंशियल। और जो ई और log होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं log 1/e होता है, यानी ये दोनों अपोजिट होते हैं। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फार्मूले हैं जो लोगारिथम पे बेस है, आपको याद रखने हैं और एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, log m इंटू n, यानी log के अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे, log m प्लस log n। दो नंबर को हमने अलग अलग करके लिखा और दोनों के साथ log लगा दिया। आगे है log m बाई n, यानी ये डिवीजन में है तो इसको कैसे लिखेंगे, log m माइनस log n। आगे है log बेस b, यानी अगर बेस में और यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस केस में जो आउटपुट मिलता है वो हमें 1 मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और दोस्तों जो कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है वो होता है log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log m इंटू n, log m प्लस log n, log m बाई log n, log m माइनस log n, और log b इंटू b, यानी अगर बेस और यहाँ पे जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए उस केस में जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। और ये है जो इसकी वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। एक फार्मूला और बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, log ba, यानी अगर बेस b है और हमें किसी नंबर का लोगारिथम निकालना है का और हमें बेस बदलने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 बाय log a इंटू b, यानी ये दोनों नंबर रिवर्स हो जाएंगे लेकिन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। यानी अगर बेस चेंज करने की बात आए उस टाइम पे हमें ऐसे करना है, यानी बेस को हमने यहाँ नंबर बना दिया और इसको हमने बेस बना दिया तो उस केस में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और दोस्तों जो log 0 की वैल्यू होती है ना वो होती है अनडिफाइंड। ये थे लोगारिथम से बेस कुछ फार्मूले और ऑल अबाउट लोगारिथम। अब हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है log 5 25 प्लस log 5 और 5। हमें इसकी वैल्यू बतानी थी। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया है यहाँ पे 25 है, यानी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, आगे क्या log 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 है यानी ये पावर आगे आती है। मैंने एक फार्मूला है log m की पावर n, अगर ऐसा है तो n को आगे ले आएंगे log m हो जाता है। तो इस फार्मूले का यूज करना है इसमें, 2 आगे log 5 इंटू 5 प्लस log 5 दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था अगर बेस की वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो उसमें इसकी वैल्यू 1 आती है। 2 एज इट इज, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ भी 1, 2 और 1 3। बस आपको ये फार्मूले का यूज करना था। log m की पावर n है तो n आगे आएगा और log m हो जाएगा। बस ये फार्मूले का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। log यहाँ पे है 1296 x इज इक्वल टू 1/4।
दोस्तों हम इसको कैसे, मैंने जो डेफिनेशन बताई थी सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1296 इसकी पावर 1/4 इक्वल टू एक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, log b x इक्वल टू n होता है। तो हमें क्या करना, बेस इसकी पावर n और x, इसको ऐसे लिखेंगे। मैंने बस डेफिनेशन, log की जो डेफिनेशन होती है ना उसी के हिसाब से ये लिखा है। तो अब देखिए, आपको पता है 1296 क्या होता है, 6 × 6 × 6 36, 216 और 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1296 मिलेगा। यानी ये क्या है, 6 की पावर 4 है, साथ में क्या 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 6 की पावर 1 इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, x के। 6 की पावर 1 है तो ये नीचे आएगा तो कितना होगा 1/6। तो 1/6 हमारा राइट आंसर था। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। बस जो log की डेफिनेशन है ना वही यूज होनी थी इस क्वेश्चन में। मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दे रखा है log बेस 10 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन द वैल्यू ऑफ log 10 20। दोस्तों जो ये log 2 की वैल्यू दे रखी है ना, आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन में यूज होती है ये। तो हमसे क्या पूछा था, 20 की वैल्यू पूछा था और log 2 की वैल्यू दे रखी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस 20 को 2 की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए log 10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं। और हमें पता है m × n क्या होता है, log 10 2 प्लस log 10 10। दोस्तों log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3010 और log जब बेस और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो उस केस में वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया 1.3010। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।